friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is applications of resonance effect. कि resonance effect क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड 2 more videos रिगार्डिंग रेजोनेंस. आज हम देख रहे हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस. एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में दीज आर 4 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस. फर्स्ट, we can find out bond order, bond length and bond energy between atoms in inorganic molecules as well as in organic molecules. Second application, stability of intermediate. We can discuss their stability. We can explain stability of carbonium ion, carb anions and different free radicals. Next, acidic and basic properties. In acidic and basic property, we will discuss 2 important effects, ortho effect and Sir effect. Sir effect is called steric inhibition effect. Last one is the site of protonation, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ऐसे एटम है जहां पे लॉन पेयर है तो कौन सी साइट पे प्रोटोनेशन होगा, तो ये हम इसमें देखेंगे. और इन 1 by 1 ईच वीडियो वी विल डिस्कस 1 एप्लीकेशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल्स. मीन्स जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं हम उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं कैटायंस की स्टेबिलिटी. कैटायंस की स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि इतने सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. जैसे कि अगर किसी में प्लस आर इफेक्ट है यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. फिर उसके बाद हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट. फिर हम देखते हैं उसमें कोई सब्स्टिट्यूटेड या कोई नेगेटिव आयन भी है साथ में या नहीं. उसके बाद हम देखते हैं -I, -H और -R. तो इस तरीके से हम कैटायंस की स्टेबिलिटी को या कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को देखते हैं. फर्स्ट, जैसे आपने बेंजाइल कैटायन लिया कार्बोनियम आयन, दूसरा आपने लिया विनाइल. तो अब आप ये देखो इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम तो ये ज्यादा स्टेबल है. फिर आपने देखो इसमें बेंजाइलिक भी है और साथ में एलाइलिक भी है, जबकि इसमें क्या है, सिंपल बेंजाइलिक है और ये खाली एलाइलिक है. तो इसमें क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम और ये सबसे कम स्टेबल है. अब यहाँ देखो 2 डबल बॉन्ड है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे, तो ये कम स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है. और इसमें यहाँ ध्यान दो कि इसके पास यहाँ और यहाँ दोनों जगह रेजोनेंस होगा, प्लस यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी है. इसमें यहाँ हाइपर कंजुगेशन है लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए ये कम स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा. नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, कार्बोनियम आयन है. इसके अगर हम 2 स्ट्रक्चर्स देखें तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जैसे ही ये अभी तो अगर ये पॉजिटिव यहाँ है तो केवल इसी के अंदर -I है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके कारण +I इफेक्ट भी होगा और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है. कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2. जबकि जब ये इस तरीके से यानी कि ये प्लस जो है इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम यहाँ बना दें, प्लस यहाँ पहुंच जाए, तो हम क्या देखते हैं कि ये भी -I इफेक्ट दिखाएगा, ये भी -I इफेक्ट दिखाएगा और इसके पास एक भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. तो हम क्या देखते हैं, दिस वन विल बी लेस स्टेबल देन दिस. नेक्स्ट अगर हम देखें ये विनाइलिक है और इसमें एलाइलिक है लेकिन साथ में क्या है, एक CH3 और है, तो इस प्लस के यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि यहाँ से +R इफेक्ट है. इसमें ओनली +R इफेक्ट है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो +R तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और है एक्स्ट्रा, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा. नेक्स्ट हमने देखा कि ये एलाइलिक है, यही वाला मैंने यहाँ लिखा है एलाइलिक है, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ये भी एलाइलिक है लेकिन इसके पीछे भी क्या है, एक मिथाइल इसके इधर. तो जब ये इस स्ट्रक्चर पे आएगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसको अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के लिए मिलेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के इस तरीके से इधर आ जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो इस प्लस को ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्टीमेटली इसको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, 6 मिलते हैं, तो ये मोर स्टेबल होगा इससे. नेक्स्ट अगर मैंने ये साइक्लिक एल्कीन ली, साइक्लिक एल्कीन में ये अगर यहाँ पे मैंने कार्बोनियम आयन लिया है तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
जबकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसके ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, ये प्लस यहाँ आएगा, तो इसको ये वाले 2 है अल्फा हाइड्रोजन और इस वाले को ये 2, तो अल्टीमेटली 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास देखते हैं, जब प्लस यहाँ है तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5, और जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये वाले भी 2 ऐड हो जाएंगे, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जबकि इसमें हम क्या देखते हैं कि 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कंजुगेशन के लिए। तो हम देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट मैंने ये 6 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस वन इज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। इसमें ध्यान दो, देखो ये रेजोनेंस भी है, ये एलाइलिक भी है, और इसके अंदर क्या है, ये रेजोनेंस है, यहाँ पे एलाइलिक है, प्लस ऊपर वाले के कारण क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे आप देखो कि ये रेजोनेंस और एलाइल तो है, लेकिन ये इसके साथ नहीं कर पाएगा ना, कंजुगेशन में नहीं है, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो इसीलिए इसके पास क्या है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है ये वाले, तो इसकी स्टेबिलिटी केवल इससे अफेक्ट होगी। नेक्स्ट इसमें देखो रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस इधर है, लेकिन ये प्लस जब इधर घूम के इधर आ जाएगा तो इसका रेजोनेंस अभी भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ओनली एलाइलिक और 2 अल्फा हाइड्रोजन जब ये इधर आ जाएगा तब। नेक्स्ट 5th स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि ये सिंपल बेंजाइलिक है, इसमें प्लस आर इफेक्ट चलता है। 6th में हम क्या देखते हैं कि बेंजाइलिक है, लेकिन इसके साथ आर के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन और है इधर, तो इसको ये भी अफेक्ट करेंगे। इस वाले में आपने देखा था ये 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा थे। तो अब अगर हम इनमें सारे फैक्टर्स को देखें, तो सबसे पहले हम प्लस आर वाले को देखते हैं, तो इसमें देखो सारे फैक्टर लग रहे हैं, एलाइलिक भी है, प्लस आर भी है और एच इफेक्ट भी है। तो नंबर 2 स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नंबर 1, देन नंबर 6 क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और हाइपर कंजुगेशन है। देन नंबर 4 में क्या है, ये रेजोनेंस इस एलाइलिक की वजह से और हाइपर कंजुगेशन है। फिर नंबर 4 के बाद नंबर 5 और लास्ट में क्या आता है, नंबर 3, जिसमें ओनली हाइपर कंजुगेशन है। तो इनको आप अपने हाथ से ड्रॉ करें। और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड वीडियोस रिगार्डिंग हाइपर कंजुगेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो जिसने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे, पहले आप उनको देख लीजिए, तो आपको इस टॉपिक की क्या होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। This is one more example of resonance that we can explain the stability of carbonium ion. You see, this is benzylic group, and this benzylic group is associated or in conjugation with allylic group. So in this you will see 4 alpha hydrogen. Suppose this carbonium ion is here, it can utilize 2 alpha hydrogen from here, and when electrons will move from in this direction, then positive ion will come, positive charge will come on this carbon, and it can utilize 2 alpha hydrogen from this carbon. So likewise it has 4 alpha hydrogen and benzylic group and allylic group. But in this case you will find only 4 alpha hydrogen plus allylic group. Why? Because जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्लस माइनस में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये इस बेंजाइलिक ग्रुप के रेजोनेंस को अपने काम, स्टेबिलिटी के काम में नहीं ले पाएगा। इसमें आप देखो जैसे ही ये प्लस चार्ज ऊपर है, ये ऊपर के 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन, प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे माइनस यहाँ आएगा तो वो इधर डीलोकेलाइज हो सकता है। तो इसके पास बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक इफेक्ट भी है, और 5 अल्फा हाइड्रोजन ने जो हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबलाइज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो इसमें एलाइलिक और 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखता है कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव इधर है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी में कोई रोल प्ले करने वाले नहीं है। यहाँ पे भी सेम, ना तो एलाइलिक ग्रुप कर पाएगा ना ही बेंजाइलिक ग्रुप, ओनली देर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 2 + 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें भी आप देखो जैसे ये प्लस चार्ज है तो ये एलाइलिक और ये बेंजाइलिक ग्रुप कोई रोल प्ले नहीं करने वाले, ओनली देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम दिस कार्बन एंड 1 फ्रॉम दिस कार्बन।
तो अगर हमें इनको अरेंज करना हो तो हम अरेंज करते समय क्या देखेंगे, प्लस आर सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर एलाइलिक होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन। तो हम देखते हैं जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, थर्ड नंबर पे, जिसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 4 है, तो फिर क्या हो जाएगा नंबर 1 वाला। फिर नंबर 4 में एलाइलिक है और 5 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर नंबर 2 में क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्लस एलाइलिक, देखो इसमें एलाइलिक और 5 अल्फा हाइड्रोजन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर 6 में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 5 में कितने हैं 4 और 7 में कितने हैं ओनली 2। तो दिस वे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि आर ग्रुप हो, प्लस आर इफेक्ट हो, फिर हम देखते हैं एलाइलिक इफेक्ट हो, एलाइलिक इफेक्ट के बाद हम क्या देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसमें ज्यादा है। इन एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन है ये 2 के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है और इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये कार्बन 1 के साथ ही है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये इधर आ जाएगा तो इसके पास ये वाली 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगी। सेम वे में हम क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव इधर से भी कर सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से करेगा तब भी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा है, नंबर 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नंबर 3, और उसके बाद नंबर 2, और लास्ट में हम क्या देखते हैं, नंबर 4, जहां पे ओनली हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। ये एक मैंने सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन लिखा है, जिसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और मिथॉक्सी ग्रुप भी हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो। हम इनके लगने पर इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने नाइट्रो ग्रुप लिया, तो नाइट्रो ग्रुप में एक बार तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मीन्स मैंने सिंपल बेंजाइलिक लिया। फिर मैंने ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाया। तो जब जो आर इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगता है, मैंने अपने रेजोनेंस वाले वीडियो में बताया पहले ही, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो जब ये ऑर्थो पैरा पे लगेगा तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस आर इफेक्ट दोनों में दिखाया, जबकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, तो इसलिए मैंने यहाँ मेटा इसके रेजोनेंस इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया। अच्छा, अब माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, तो यहाँ जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है कम डोमिनेट करेगा। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, सिंपल वाला जिसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ। फिर कौन सा स्टेबल होगा, मेटा, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये प्लस आर नहीं है माइनस आर है, उल्टा इसके लगने से क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। फिर पैरा, और लास्ट में कौन सा स्टेबल होता है, ऑर्थो। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देती बेंजाइल के साथ, एक ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पोजीशन पे, तो अब देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है और इसमें भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली प्लस आई इफेक्ट है। तो हम इसकी स्टेबिलिटी क्या देखते हैं, ऑर्थो सबसे स्टेबल, फिर पैरा, फिर मेटा और लास्ट में क्या होता है, सिंपल, यानी कि जिसमें कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। यस, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक में रेस्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ये बेंजाइलिक है, ये ऑर्थोमिथॉक्सी है, ये मेटामिथॉक्सी और ये पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक कैटायन है। इसमें प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे केवल मेटा पोजीशन पे आर नहीं होता तो ओनली माइनस आई है, और पैरा पोजीशन पे प्लस आर और माइनस आई दोनों है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और अगर डिस्टेंस कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो बेंजाइलिक के कंपैरिजन में नेचुरली ये दोनों क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन इसमें माइनस आई जो है कम लगेगा, इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसका जो सीक्वेंस है वो आपको क्या मिलता है, पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो, देन सिंपल, देन मेटा। और यहाँ अगर हम फ्लोरो लगा देते तो फ्लोरो के केस में हम क्या देखते हैं, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई के कंपैरिजन में। तो जो इसका सीक्वेंस मिलता है हमें, पैरा, देन ऑर्थो, देन सिंपल, देन मेटा। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस आर के ऊपर। तो इसीलिए जो है ये क्लोरीन के केस में जो सीक्वेंस है उसमें हम ओनली माइनस आई को कंसीडर करेंगे, और हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंपल, देन पैरा, देन मेटा, देन ऑर्थो। तो इस तरीके से हम सारे फैक्टर्स को क्लब करके देखते हैं कि कहाँ पे कितने ज्यादा फैक्टर्स उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं या कितने कम कर रहे हैं, फिर हम उनकी स्टेबिलिटी को अरेंज करते हैं। इस एग्जांपल में आप वैरायटी ऑफ फैक्टर्स देखेंगे और हम उनको कंसीडर करेंगे।
सब में बेंजाइलिक कैटायन है, लेकिन देखो इसमें पैरा पे मिथाइल है, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे मेटा क्लोरो, पैरा नाइट्रो, पैरा ड्यूटीरियम मिथाइल, फिर ये मेटा पे फ्लोरो और ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो और वो डीलोकेलाइज ज्यादा हो। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले प्लस आर किस किस में है, प्लस आर के बाद देखेंगे प्लस एच किस में है, फिर हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो वो प्लस चार्ज को कम करेगा, फिर सिंपल जिसमें ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, फिर हम देखेंगे माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। तो हम क्या देखते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 8, इनको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं, ये प्लस आर है, तो हम क्या देखते हैं 2 और 8 दोनों में ही आर इफेक्ट है। लेकिन 2 में आप क्या देख रहे हैं कि ये पैरा पोजीशन पे है, जबकि 8 में क्या है, वो मेटा पोजीशन, वो ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो यहाँ कम होगा ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस के साथ है, प्लस आई इफेक्ट तो ऑर्थो पैरा पे लगता है, वो बराबर हो गया। लेकिन इसका माइनस आई दूर है, इसका माइनस आई क्या है, पास है, तो इसीलिए 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन 8 से। फिर हम देखते हैं 1 और 6 को। 1 और 6 में आप ध्यान दो, 1 में क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और 6 में भी क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और दोनों में ही क्या है, प्लस आई है। अब हम देखेंगे CD3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और CH3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो उसमें मिथाइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, किससे, ड्यूटीरियम मिथाइल से, तो इसलिए नंबर 1 जो है ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नंबर 6 से। अब हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 में क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ओनली यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे देखो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर हम देखें 4 की, 4 में क्या है, अब माइनस आई, हम इधर पहुंच गए, तो माइनस आई में क्या है, 4 पे भी माइनस आई है और 7 में भी क्या है, माइनस आई है। अब देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, नेचुरली फ्लोरीन का, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसीलिए 7 वाला जो है वो कम स्टेबल होगा, 4 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, 5 नंबर, जिसके अंदर माइनस आर है और माइनस आई, प्लस आर स्टेबल करता है, माइनस आर उसको क्या बनाता है, डी स्टेबल। तो सबसे पहले आपको ग्रुप्स का ये पता होना चाहिए किसका प्लस आर होता है, किसका माइनस आर, और ये केवल ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट करता है, और माइनस आई इफेक्ट तीनों पोजीशन पे लगता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ वो घटता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को पहचानते हो और इन ग्रुप्स में पहचान के नीचे आप लिख लेते हो कि किसमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कार्बोनियम के बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल कार्बोनियम आयन की तरह ही चेंज होती है, और इसमें भी हम क्या देखते हैं, पहले प्लस आर इफेक्ट देखते हैं, फिर प्लस एच देखते हैं, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट, फिर उसके बाद बीच में आता है सिंपल जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना लग रहा हो, फिर हम देखते हैं माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर, यानी कि जिसमें प्लस आर इफेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें माइनस आर है वो कम स्टेबल होगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं बेंजाइलिक भी इफेक्ट है और एलाइलिक ग्रुप दोनों ही है, जबकि इसमें क्या है, ओनली बेंजाइलिक, और इसमें क्या है, एलाइलिक। तो नेचुरली दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस। लास्ट में अगर इसके अंदर हम देखें तो ये अभी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के लिए इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन जब ये मूव करके इधर आ जाएगा, फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, तो इसके पास 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगी, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास कितनी है, 3 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितनी है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये होता है। नेक्स्ट अगर मैं बेंजाइलिक इसके अंदर एलाइलिक में ही देखूं कि यहाँ पे आप देखो तो इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है, और जब ये घूम के इधर आएगा तब ये 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएगी, मतलब जब ये इधर आ जाएगा तो हाइड्रोजन ये वाली भी अवेलेबल हो जाएंगी इसके पास, तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक और 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हम बात करें तो एलाइलिक और 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगी, क्योंकि ये इधर जाए
ये इसके लिए अगर इधर जाता है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो जब ये फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगी, और अभी इसके पास कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1, तो इसके पास हो जाती है 3 हाइड्रोजन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास केवल 4 हाइड्रोजन है, इसके पास एलाइलिक इफेक्ट या आर इफेक्ट नहीं है। इसके पास एलाइलिक भी है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास देखें तो एलाइलिक और 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर एलाइलिक प्लस 7, तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। फिर हम देखते हैं एलाइलिक प्लस 4, तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, देन ये, और लास्ट में नंबर 3 वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ड्रॉन 6 फ्री रेडिकल्स। इनमें देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप, इसमें भी बेंजाइलिक है, इधर बेंजाइलिक है, इसमें बेंजाइलिक नहीं है, और इसमें बेंजाइलिक ग्रुप नहीं है। अब हम देखेंगे कैसे बेंजाइलिक यानी कि आर ग्रुप, आर इफेक्ट, कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों हम एक साथ कंसीडर करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसमें एलाइलिक भी होगा और लेकिन बेंजाइलिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे एलाइलिक और 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जबकि इसमें देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, इधर से इधर शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा जो इसमें रेजोनेंस कर सकता है। तो इसलिए इसमें एलाइलिक, इसमें बेंजाइलिक और इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इधर भी क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है, इधर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जाएंगे इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा जो इसके अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें भी एलाइलिक, बेंजाइलिक और 7 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसमें ध्यान दो कि ये इसको भी काम में नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये दोनों से ही क्या है, 2-2 बॉन्ड दूर है। इसमें ना तो एलाइलिक इफेक्ट चलेगा ना बेंजाइलिक, ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं तो इसके पास 7, 3 ये, 2 ये और 2 ये, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, इसमें हम बात करें तो इसमें एलाइलिक इफेक्ट चलेगा, और ये इधर से 3, इधर से 2, और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 और 3 इधर से, यानी कि इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 10 अल्फा हाइड्रोजन और एलाइलिक इफेक्ट होगा। एलाइलिक ग्रुप है तो इसलिए हम उसको इफेक्ट को एलाइलिक इफेक्ट कह देते हैं। तो हम इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा देखो इसकी आएगी नंबर 3 की, क्योंकि इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है और एलाइल ग्रुप भी है और बेंजाइलिक भी है। फिर नंबर 2 की जिसमें एलाइल, बेंजाइल और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर नंबर 6 की जिसमें क्या है, एलाइल और 10 अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर 1 में एलाइल और 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का कंपेयर हो गया। फिर हम देखते हैं 5 और 4। 5 और 4 में क्या, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो नेचुरली ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। In case of stability of carbanions, the effect of resonance hyperconjugation and inductive effect are reverse. Minus R effect will stabilize the carbanion, then minus H, then minus I, then simple benzylic plus I plus H and plus R. This is sequence is just reverse than carbonium ion sequence. तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो हाइपर कंजुगेशन है अदरवाइज वो उसकी स्टेबिलिटी को, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करता है। तो देखो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया इथाइल कार्बोनियम आयन एंड CD3CH2 कार्बोनियम आयन। अब इस केस में ये वाला कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इसी का एनायन भी देखें, CH3CH2 नेगेटिव एंड CH3CH2, ये CH3CH2 नेगेटिव एंड CD3CH2 नेगेटिव, तो इसमें भी यही स्टेबल है और इसमें भी यही स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो CD3 है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, किससे, CH3 से। तो यहाँ तो ये इसीलिए ज्यादा स्टेबल है CD3, यानी कि इसने क्या किया, CH3 का ज्यादा प्लस आई था, ये ज्यादा प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या होगा, एक मिनट, CD3 का ज्यादा है, CD3 का जब ये ज्यादा है तो क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो -1 से ये -1.1 चार्ज हो जाएगा, तो ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा, स्टेबल। जबकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की ये वाले बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे ये 3 हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे भी है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के कारण ये वाला जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें CH3CH2 पॉजिटिव यानी कि कैटायन
और ये CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये भी प्रोपाइल कैटायन है, कार्बोनियम आयन। और यहाँ पे भी अगर हम इथाइल एनायन और प्रोपाइल एनायन को देखें तो दोनों ही केसेस में क्या है, इथाइल वाला ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या देखते हैं कि इन केस ऑफ कैटायन प्लस H और प्लस I इफेक्ट दोनों वर्क करते हैं, जबकि एनायंस के केस में क्या होता है, ओनली माइनस I। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 का हाइड्रोजन है अल्फा जो कि हाइपर कंजुगेशन करेंगी, जबकि इसमें कितनी है, 2। तो इसीलिए हमने कहा कि ये स्टेबल है। हालांकि प्लस I इफेक्ट भी देखें तो इसका क्या है, ज्यादा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। और इस केस में हम क्या देखते हैं, CH3 CH2 नेगेटिव, तो ओनली क्या है, प्लस I इफेक्ट। इसने इसको प्लस I इफेक्ट क्या किया, कम दिया, जबकि इसने क्या किया, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए। ज्यादा दिए तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। और अगर हम ट्राईफ्लोरो इथाइल कार्बन आयन और ट्राईक्लोरो इथाइल कार्बन आयन को कंपेयर करें तो क्योंकि तीनों फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे -1 से बहुत कम चार्ज, -7 -8 ही बचेगा, 0.7 या 0.8 ही बचेगा, जबकि ये CCl3 उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 0.9 के आसपास चार्ज होगा। तो इसीलिए चार्ज ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल है, यहाँ चार्ज कम है तो ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे पैरा ड्यूटेरियम मिथाइल बेंजाइलिक एनायन है, जबकि यहाँ पे पैरामिथाइल बेंजाइलिक एनायन है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वाया पाई सिस्टम, इसीलिए CD3 जो है वो मोर स्टेबल होता है। सिमिलरली इसमें प्लस H और प्लस I दोनों इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं इसमें भी, लेकिन प्लस I जो है वो उतना ज्यादा फर्क नहीं करता जितना कि हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड एनर्जी के कारण करता है। नेक्स्ट अगर मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे CCl3 ले लिया या CF3 ले लिया तो हम क्या देखते हैं, इसका -H इफेक्ट है और इसका -H इफेक्ट CF3 के -H इफेक्ट से उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करता, तो इसीलिए क्या होता है, ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। और अगर हम बात करें पैरा पे मिथाइल, पैरा पे ड्यूटेरियम मिथाइल, CCl3 और CF3, ये चारों ही ग्रुप क्या करते हैं, प्लस H या -H इफेक्ट रखते हैं वाया पाई सिस्टम, ये वाला जो पाई सिस्टम है, और ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे ये रेजोनेंस इफेक्ट भी करेगा, बेंजाइलिक है और एलाइलिक भी है, इसमें खाली रेजोनेंस है, बेंजाइलिक है और इसमें खाली एलाइलिक है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इफेक्ट है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ये इससे कम और ये सबसे कम स्टेबल होता है। अब अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक एनायन ले लें तो हम क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड में हम NO2 ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, मिथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने कार्बोनियम आयन में लिया था। तो कार्बोनियम आयन के केस में भी हम क्या करते थे, ऑल इफेक्ट्स को देखते थे कि +R +H +I -I -H -R। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सारे इफेक्ट्स को 1 by 1 देखेंगे। जैसे मैंने बेंजाइलिक के साथ अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे क्या ले लिया, NO2 ग्रुप ले लिया, तो NO2 का क्या होता है, -R मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो स्टेबल होगा। लेकिन ये केवल ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है, तो ये देखो इसमें चलेगा और इसमें चलेगा, जबकि मेटा वाले में केवल -I इफेक्ट होगा। और हम क्या देखते हैं कि ऑर्थो पे जो है -I इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि वो डिस्टेंस उसके पास है, तो इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर इससे और फिर इससे, तो इससे देन इससे, तो ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड simple. Important example, I have written 8 different type of carbon ions in which benzylic carbon ion has different substituent and they have their different effects also. So in carbonium ion case we were discussing that +R effect, substituent having +R effect is more stable and -R effect has less stability, whereas in this carbon ion we will see the substituent having -R effect is more stable and +R effect is least stable, and the rest of the groups will have this type of arrangement or this type of order. So here methyl has +H +I and hydroxy has +R +I +I -I -R -I, this type of effect they have.
Now I will see their stability. Number 5 structure has plus R and minus I. Number 5, sorry, this one has minus R and minus I. So this will be the most stable structure. Then number 4 has minus I. There is no group which is having minus H effect. Next, number 8, 7 and 2. Number 8, number 7 and number 2 all have plus R and minus I. This has plus I, sorry. This has plus I, these have minus 2. So 8 and 7 both have minus I. So in this we will see that at ortho position minus I effect dominates. So that's why ortho is more stable than this one. Seventh is fluoro. Then number 2, 3, 6 and 1. तो हम क्या देखते हैं कि प्लस R और माइनस I इफेक्ट जहां है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, जहां प्लस आई है. प्लस आई क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को देगा, और प्लस आई और प्लस एच में क्या होगा, एच से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी. तो हम देखते हैं प्लस एच वाले जो इफेक्ट है, जिन ग्रुप्स के पास प्लस एच इफेक्ट है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं. तो ये थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस. और फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरे वो वीडियो देख लीजिए. उससे क्या होगा, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और यू विल ऑल्सो बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.